तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ इस वेक्टर के लेक्चर में आपका। तो देखिए, हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं वन शॉट के, और ये भी एक वन शॉट का वीडियो होने वाला है वेक्टर का। तो हमने जितना बोला है, यानी बोला है हमने कि 5 वीडियो अपलोड करेंगे वन शॉट के। केवल आप उतना ही कवर कर लेते हैं तो आपको मतलब आपके जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन है 12th के, उसमें 90 प्लस मार्क्स आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, अब चलते हैं अब बिना किसी देर के वेक्टर पर। देखिए, ये जो चैप्टर है इससे लगभग 21 प्लस का मार्क्स आता है। कैसे? देखिए, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा लगभग। हमेशा 9 से 10 ऑब्जेक्टिव हर क्वेश्चन में देखा गया है। उसके बाद क्या होता है कि तीन सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, 3 निश्चित रहेगा, 3 और एक लॉन्ग कितना, लॉन्ग एक निश्चित रहता है। यानी 10 गो ऑब्जेक्टिव का 10 नंबर, 3 गो सब्जेक्टिव का 6 नंबर और एक लॉन्ग का 5 नंबर, यानी 21 प्लस, यानी 21 के आसपास। यानी अगर हम मान के चलते हैं कम से कम 20 के आसपास नंबर इससे आएंगे, और इसी लेक्चर से आएंगे। केवल आप इतना कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, व्हाट इज वेक्टर, सदिश क्या है। तो देखिए, सबसे पहले वेक्टर को जानने के लिए हम कुछ राशियों को जानते हैं। राशियां क्या है? देखिए, यानी अगर हम बात करते हैं जैसे बल हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, ये सब क्या है? ये राशियां है, यानी मापने की चीज है, उसी को राशि बोलते हैं, ठीक है। माने अगर हम बात करें कि 4 केजी, तो 4 केजी है, तो 4 केजी में हमें दिशा या फिर परिमाण, और एक चीज और बता देते हैं, दिशा और परिमाण ये क्या होती है। दिशा का मतलब कि एक चीज दिशा होता है कि हम लोग को किस दिशा में जाना है, समझ रहे हैं। परिमाण का मतलब होता है कि केवल परिमाण, यानी अगर बोलते हैं हम 1 किलो आलू, तो हम बोलते हैं कि 1 किलो आलू है। ये नहीं बोलते हैं कि पूरब की ओर 1 किलो आलू है, पश्चिम की ओर 1 किलो आलू है, यानी उसमें केवल हम परिमाण बताते हैं। तो ये अदिश हुआ। और सदिश का मतलब होता है कि जिसमें दिशा और क्वांटिटी यानी परिमाण दोनों होना चाहिए, समझ रहे हैं। यानी अगर हम किसी दिशा में बल लगाते हैं, यानी अगर इस बोर्ड को अगर अंदर हम धकेलेंगे, यानी अंदर, यानी अगर इसको इस मतलब समझ रहे हैं। देखिए, अगर ऊपर हम माने y, अगर इधर माने हम x, अगर ऊपर माने ऊपर क्षैतिज मानते हैं 90 डिग्री पर ऊपर मानते हैं z, ऊपर मानते हैं z, मान लीजिए ये z है और ये अंदर, यानी धक्का लगा रहे हैं, यानी z की दिशा में, यानी -z की दिशा में धक्का लगा रहे हैं। तो बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे हैं। तो देखिए, तो उसी प्रकार क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है, देखिए सबसे पहले 1-2 मिनट फिजिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु है तो इस पर हम बल लगाते हैं। देखिए, इस सरफेस से, मान लीजिए सरफेस से कोई, अगर इस पे किसी तरह से बल लगाते हैं, ऐसे करके धकेलते हैं। अगर 5 न्यूटन का बल, हम 5 न्यूटन का बल अगर हम इसे सीधे लगाते हैं तो सीधे घसकेगा। लेकिन वहीं अगर ऊपर से लगाए, ऊपर से 5 न्यूटन का बल लगाए तो नीचे धंसने वाला होगा, धंसेगा नहीं तो नहीं चलेगा। अगर वही क्या करे, ऐसे तिरछा लगाए, ऐसे तिरछा लगाए तो ऐसे देखिए, ऐसे तिरछा लगाए तो यानी कुछ आगे भी बढ़े या कुछ नीचे भी धंसेगा। तो इसका 2 कंपोनेंट होता है, इसे बोलते हैं कंपोनेंट। अब ये देखिएगा कितना डिग्री पर लगाए हैं, तो जितना डिग्री पर लगाए हैं, मान लीजिए अगर 5 न्यूटन का बल अगर इस पर लगा रहे हैं ऐसे इस दिशा में, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। यानी एगो सीधे जो इसको बढ़ाएगा, एगो नीचे जो नीचे धकेलेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है इसका वेक्टर कंपोनेंट। अब देखिए, तो इसको बढ़ाएगा कौन? इसको अगर इधर बनाना है, इधर बढ़ाना है, तो ये जो चीज है, ये जो मतलब इसमें जो बल लगेगा उन्हें आगे बढ़ाएगा। तो इसे बोलते हैं परिणामी बल। तो इस पर परिणामी बल कितना लग रहा है? तो परिणामी बल ये लग रहा है, ये हो गया थीटा, ये हो गया 5 न्यूटन, तो ये हो जाता है 5 cos थीटा, समझ रहे हैं। तो ये 5 cos थीटा। अब cos थीटा ये कहां से आया, ये भी आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब समझिए कि आप
सदिश क्या है, सदिश क्या है। अब एक चीज आपको फील करा देते हैं, इसमें फील करा देते हैं। देखिए बहुत ही हम आपके लिए एकदम पूरा टॉपिक बना के ले आए हैं। टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आपके लिए इनफ है, उतना ही पढ़िए। 20+ मार्क्स इससे निश्चित हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आपको फील दिला देते हैं किसका, वेक्टर का। देखिए वेक्टर क्या है, वेक्टर एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टेड है यानी डायरेक्शन है, उसमें डायरेक्शन है लेकिन साइन लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का अर्थ है कि रेखा खंड, यानी किसी रेखा है, कोई रेखा, रेखा तो बहुत लंबी होती है, उसका कोई खंड है लेकिन उसमें डायरेक्शन है, डायरेक्टेड है यानी डायरेक्शन है उसमें कि इधर से उधर जा रहा है। बस इतना समझिए, आगे पढ़िएगा तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम भौतिक राशि और अदिश राशि और सदिश राशि। तो समझ गए आप, राशि दो प्रकार के होती है, सदिश और अदिश। अदिश माने जिसमें केवल परिमाण हो के, सदिश माने केवल जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, बस। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं समान सदिश यानी समान सदिश। समान सदिश देखिए, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, अगर इसी के बराबर है, इसी के दिशा में, समझ रहे हैं, यानी ये एगो सदिश है ए, मान लीजिए इसको ए मानिए, ये सदिश, और इसी के बराबर इसी के दिशा में एगो सदिश बी है, तो ये बोलेंगे कि ए और बी ये दोनों क्या है, समान सदिश है। क्या है, समान सदिश। लेकिन उन्हें क्या हो जाए, उन्हें क्या हो जाए कि देखिए दिशा बता रहा है, ऐसे बता रहे हैं, मैंने दिशा है यानी इधर जा रहा है, समझ रहे हैं। तो अगर क्या है, ये दोनों समान सदिश है, समान सदिश। अच्छा समझिए, अब क्या करते हैं, इसका दिशा चेंज कर देते हैं, इसका दिशा चेंज कर देते हैं। तो इसका दिशा ऊपर वाला इधर है, तो इसका दिशा और इधर कर देते हैं, तो ये हो गया नेगेटिव सदिश, यानी एक दूसरा का विपरीत सदिश हो गया। यानी ये हो जाएगा ए सदिश बराबर हो जाएगा -b सदिश। क्या है, कैसे कि एक दिशा उल्टा है, समझ रहे हैं, बस ये फर्क है। पहले क्या था कि अगर ऐसे है दोनों, अगर ए है, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हो गया बी सदिश, यानी ये दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा बी सदिश बराबर ए सदिश, यानी दोनों का दिशा सेम है और दोनों का परिमाण यानी लंबाई दोनों सेम है, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए साइन ऑपोजिट। यानी देखिए, समझ रहे हैं, यानी ये दोनों का कोण एक है, कोण नहीं समझिएगा, अभी समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोण रेखा है, तो ये रेखा है, तो इसी के ऊपर अगर हम एक रेखा बनाते हैं तो उसका कोण कितना होगा, 0 डिग्री। यानी ये रेखा हो और इसके इनिशियल पॉइंट से एक हम रेखा बनाते हैं, तो इसके कुछ कोण पर झुका हुआ है, लेकिन ये झुकाते एकदम सटा दे, इसी में ऐसे करते सटा दे, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यानी ये सब 0 डिग्री पर है, यानी समानांतर है, समझ रहे हैं। चलो अब देखिए, तो इसके बाद हम चलते हैं, नेगेटिव हो गया, उसके बाद लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर यानी स्थित वेक्टर और फ्री वेक्टर में क्या अंतर है। देखिए स्थित वेक्टर यानी शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि कोई वेक्टर यहाँ पर है तो स्थिर है, यानी इसको हम इधर उधर नहीं खसका सकते, इसको बोलते हैं स्थिर वेक्टर। वहीं कोई वेक्टर है ई, ठीक है, ए वेक्टर है, मान लीजिए बी वेक्टर है। तो एक होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब ये है कि इसको उठाएंगे और इसको समानांतर आगे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाइए, चाहे ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर माने उसको समानांतर आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं। और स्थिर वेक्टर यानी उसको आगे पीछे हम नहीं बढ़ा सकते, बस इतना ही बताना है आपको। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला बात करते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर यानी एक पॉइंट है, तो ये जीरो वेक्टर है, यानी इसका कोई दिशा हल लेना है। अब यहाँ से चालू करेंगे तो इधर भी चालू कर सकते, इधर भी, यानी जीरो वेक्टर है, समझ रहे हैं। ये क्या है, जीरो वेक्टर। चलिए अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी इकाई वेक्टर। मान लीजिए जैसे
क्या है, यूनिट का मतलब क्या होता है कि इकाई वेक्टर। अगर कोई वेक्टर है जैसे ये है, चलिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। हम एक्स की अक्ष वाला को आई आई कैप लेते हैं, आई कैप लेते हैं। अब देखिए, और यहाँ जैसे हम कैप लगा दिए, कैप, इसका मतलब होता है यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, यूनिट का मतलब इकाई। यानी अगर इस माने एक्स के दिशा में हम जो भी जितना भी इकाई लेते हैं वो आई कैप में लेते हैं, वाई के डायरेक्शन में जो भी लेते हैं वो जे कैप में लेते हैं, ठीक है। और जेड के दिशा में लेते हैं वो किस में लेते हैं, के कैप में। अब एक्स वाई जेड आपको अभी नहीं बुझाया होगा तो हम आपको समझाते हैं क्या है। देखिए ये है 3D का फिगर। 3D का फिगर मैंने समझ रहा है, 3D का फिगर देखिए, मैंने कहे का मतलब मान लीजिए एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। ये दो गो प्लेन है, ये एगो प्लेन हो गया, एक्स है वाई है, और ई जोन है जेड है, यानी ऊपर में है, ऊपर में है निकलल भाई कहा जेड है। अब उहे प्लस जेड है, प्लस जेड उहे अगर अंदर चल जाएगा अंदर तो हो जाएगा माइनस जेड है। क्या है ऊपर, हम जानते हैं ना कि ऊपर वाला को ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर बढ़ते हैं तो वाई, इधर अगर राइट साइड में बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है प्लस वाई, प्लस एक्स सॉरी, और इधर बढ़ते हैं तो माइनस एक्स। वे अगर नीचे बढ़ेंगे तो माइनस वाई, अगर अंदर घुसेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड। बस ये है। अब बुझा गया हो, चलिए। तो वेक्टर की दुनिया में एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम आई लेंगे, वाई की तरफ बढ़ेंगे तो जे कैप लेंगे, और जेड की तरफ बढ़ेंगे तो के कैप लेंगे। उसी प्रकार देखिए, अब आपको हम थोड़ा फील कराते हैं कैसे वेक्टर, मान लीजिए कैसे फील कराएं। देखिए अगर अभी दो एक एगो प्लेन लेते हैं, एक एगो प्लेन है, दो एगो सतह पर एक बात, मान लीजिए एगो वेक्टर है, कौन क्या है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर इधर चला है, ये वेक्टर अगर इधर चला है, अगर ए वेक्टर है तो ये दो दिशा में चला है। अगर दो दिशा में लेते हैं यानी 2D में लेते हैं, 2D माने 2 डायमेंशन, अगर 2D में लेते हैं तो ये लगभग दो दिशा में चला है, एक इधर भी चला है और एक ऊपर भी चला है, एक ऊपर भी चला है, समझ रहे हैं ना। तो यानी इधर केने चलल बा, हेने कितना चलल बा, तो यहाँ से नापेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इधर इतना चला है, समझ रहे हैं। यानी हई दिशा में हई एक्स है ना, तो एक्स के दिशा में इतना चलल है, इतना चलल है। इसी को बोलते हैं इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आगे पढ़ाएंगे, प्रोजेक्शन माने प्रक्षेपण आगे पढ़ाएंगे। चलिए अब एक्स के दिशा में इतना चला है, वाई के दिशा में कितना चला है, वाई के दिशा में चलल है इतना, यानी वाई की दिशा में इतना चलल है, यानी एक्स के दिशा में इतना जाके और उसके बाद वाई के दिशा में इतना चल जाएगा तो ई पॉइंट पर पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं। यानी ई जोन दूरी है वो इसके बराबर है, यानी एक्स के दिशा में इतना चल गया है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ वाई के दिशा में चला, वाई के दिशा में चला है तो यहाँ पहुंच गया। बस ये है, यानी इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है ना, जो पॉइंट है यानी वेक्टर है, तो ऐसे चल के यानी एक्स में भी कुछ चला है, वाई में भी कुछ चला है। तो मान लीजिए अगर एक्स में 5 इकाई चला है तो 5 इकाई चला है, 5 इकाई तो 5 आई कैप बोलते हैं, ठीक है, 5 आई कैप। अगर वाई में अगर 7 चला है तो 7 जे कैप बोलते हैं, कैसे 7 जे कैप। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आप 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। बस इसी तरह से लिखते हैं, समझ रहे हैं। और वह अगर थोड़ा और आगे निकलल होता तो वह जेड कैप, माने एक्स मान लीजिए, माने एक्स आगे निकला है तो बस ये समझ लीजिए कि वेक्टर है, यानी वेक्टर। चलिए और बात करते हैं, यूनिट हो गया पैरेलल वेक्टर के बारे में। पैरेलल माने समानांतर वेक्टर, यानी एगो वेक्टर है, सब बताएंगे एक बार, ये एगो वेक्टर है। अब एगो वेक्टर इसके पैरेलल है, पैरेलल, समझ रहे हैं, यानी इसके बराबर हो उसे मतलब नहीं है। पैरेलल का मतलब समानांतर, माने समानांतर का मतलब ई बा कि ई वेक्टर के उठा के एकरा पर जब रखल जाए तो एकरा बीच के कोण 0 डिग्री हो जाए चाहिए, बुझाता नहीं। माने ई जन वेक्टर है, ई जन वेक्टर है, ई जन वेक्टर है,
ई जौन वेक्टर है, तो ई वेक्टर उठा के ए पर रख दिए। अब ई रख दिए इस पर, तो इसके ई दोनों वेक्टर का बीच का कोण क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। यानी मान लीजिए अगर ई वेक्टर होता, अगर ई वेक्टर ना, चलो अगर ई वेक्टर होता ऐसे, तो ई उठा के अगर इस पर रखते तो इसके बीच का कुछ कोण बना, तो कोण बनल है, यानी इस समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, लेकिन हुआ दोनों देखिए समानांतर है। यानी इसको उठा के अगर आप इस पर रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई है पैरेलल वेक्टर, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। चलिए पैरेलल हो गया। अच्छा अब बात करते हैं, पैरेलल हो गया, कोलिनियर। अब कोलिनियर की थोड़ा सा बात करते हैं। कोलिनियर का मतलब समझ रहे हैं ना, कोलिनियर, COLLINER, कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पर वेक्टर हो, एक ही लाइन पर, यानी एगो ई लाइन है, ई वेक्टर है, मान लीजिए बी वेक्टर है, ए वेक्टर है बड़ा, और इसी के ऊपर एक छोटा सा वेक्टर है बी वेक्टर, यानी ये दोनों का है कोलिनियर माने एक ही लाइन पर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शायद पता नहीं, समतलीय। इतना समझिए कि कोलिनियर यानी लाइन माने एक, यानी को माने एक, यानी एक ही लाइन पर जो वेक्टर होता है उसी को बोलते हैं कोलिनियर। और इसी के जैसा एक और आता है कोप्लेनर। अब देखिए, अब कोप्लेनर की बात आ जाए, यानी को माने एक, प्लेन माने प्लेनर, यानी एक ही प्लेन में जो वो वेक्टर हो उसको बोलते हैं क्या चीज, कोप्लेनर। अब प्लेन का होता है, यह समझिए, प्लेन मतलब होता है कि दो गो अक्ष के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को प्लेन बोलते हैं, प्लेन। यानी ध्यान से समझिए, मान लीजिए अगर एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पूरा चला गया, ये एक्स वाई प्लेन, यानी जौन दिशा में केवल एक्स और वाई के कंपोनेंट ओकरा बोलल जाला एक्स वाई प्लेन दो गो अक्ष के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं प्लेन। मान लीजिए, अब देखिए एक चीज और बताते हैं, प्लेन। अब देखिए ई हो गया, अगर x हो गया, y हो गया, ई क्या हो गया, z हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ, अब यहाँ प्लेन आपको बताते हैं कौन होता है। देखिए पहले का अगर x और y, तो x y एगो प्लेन हो गया, ई प्लेन है एगो प्लेन ऐसे, ठीक है। x y प्लेन है, एगो प्लेन। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा प्लेन, यानी ऐसे ये भी एक प्लेन है, ऐसे समझ रहे हैं ना, यानी ये है जेड, यो जेड है, तो भले नेगेटिव हो बात की बात है, लेकिन जेड प्लेन है ना, जेड प्लेन है क्या है एक्स, यानी एक्स जेड प्लेन, ऐसे जो जाएगा वो एक्स जेड प्लेन। अब देखिए एगो प्लेन हो गया, एगो प्लेन ई हो गया, एगो प्लेन हई हो गया, अब एगो प्लेन हई बचा है, यानी वाई जेड प्लेन, यानी 3 गो प्लेन होता है, को प्लेन 3 गो प्लेन होता है, समझ रहे ना। तो यानी अगर इस दिशा में कोई इसी है, माने इस दिशा में ऐसा कोई वेक्टर है, तो किस प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है, अगर ऐसे कोई वेक्टर है, मान लीजिए ऐसे सामने निकला है, ऐसे सामने, तो ई कौन प्लेन में है, तो ई है वाई जेड प्लेन, समझ रहे, तो प्लेन ई होता है। चलिए अब हो गया, अब चलिए कोप्लेनर। और थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बताते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन चल रहा है, चलता है। देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बढ़िएगा क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में ज्यादातर गुना, जोड़ घटाव और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना ही पूछता है। और ये जो चीज बता रहा है ये कुछ ऑब्जेक्टिव की चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर आप इनको समझ लीजिएगा अच्छे तरह से तो आपको वो सब क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे। तो ये अगर आपको आ गया तो और आसान हो जाएगा। तो बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 10 मिनट। चलिए हो गया। अब क्या बच गया आपका, लाइन हो गया सब,
समसदेशी। अब क्या बचेगा आपका, समतलीय हो गया। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसका मतलब ये क्या है कि, हाँ इसका भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए क्या है, ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। चलो, अगर ई एगो वेक्टर है, ई एगो वेक्टर, ठीक है, यानी ई वेक्टर मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको मान ले हम बी मान। तो ई जौन चीज है, ई जौन वेक्टर, इसका नाम हो जाएगा क्या, ए प्लस बी वेक्टर। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे बताते हैं। देखिए, पहले का जो वेक्टर है, पहले का जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हुआ है, फाइनल पॉइंट हुआ है, समझ रहे हैं ना। फिर उसी प्रकार से दूसरा का इनिशियल पॉइंट इसके फाइनल पॉइंट पर है, समझ रहे हैं ना। और इसका फाइनल पॉइंट ई है, तो पहलिका का इनिशियल और दूसरा का फाइनल पॉइंट मिलाइएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा ए प्लस बी, यानी इधर से इधर गए, इधर से इधर गए। तो ई है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी ऐसे। देखिए, नहीं बुझाया होगा हमको लगता है। उसी प्रकार से एगो ई होता है, यहाँ देखिए ई अगर बात करते हैं इसमें चतुर्भुज में, चतुर्भुज में, तो अगर ई है ए वेक्टर और ई है बी वेक्टर, तो इसका जो बीच वाला हो जाएगा, यानी ए जोड़ बी, तो यहां से अगर आप मिला देते हैं, ई हो जाएगा ए प्लस बी, समझ रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, ये चीज नहीं है, थोड़ा बढ़िया से बना दिए। पहलिका का इनिशियल पॉइंट ई है, फाइनल पॉइंट ई है, यानी दूसरा का फाइनल इनिशियल पॉइंट ई है, फाइनल पॉइंट ई। तो पहलिका का इनिशियल यानी पहलिका का जहाँ शुरुआत होता है, दूसरा के जहाँ अंत होता है, उसको मिलाइएगा तो इन दोनों को जोड़ के बराबर होगा। ई है वेक्टर, तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, समझ रहे हैं ना। यानी ये ट्रायंगल का लॉ है। लेकिन वह अगर आप चतुर्भुज में आ जाते हैं तो अब देखिए क्या है। अब ई क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर। तो ई बी है तो इहो बी होगा ना, ई ए है तो इहो ए होगा। चलो, अब ऊपर में है, ये ऊपर में है, ये में है, ये है में। तो इसके बराबर, दोनों के बराबर ये होगा, माने जो ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, बस ये होगा। चलो, अब इसमें हम ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आती। तो अब बात कर लेते हैं हम पैरेलल वेक्टर की। यानी अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या कंडीशन है, देखिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ केवल फ्री वेक्टर की बातें हो रही। फ्री वेक्टर यानी स्थित नहीं है, उसको हम समानांतर ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक ई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, और इसी के आधे लंबाई का एक वेक्टर है इसके समानांतर, इसके आधे लंबाई का, ठीक है। तो मान लीजिए बी वेक्टर है, बी वेक्टर। और देखिए, अगर इसको हम उठा के इस पर रख दे तो क्या हो जाएगा, दोनों का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे। यानी कि जो वेक्टर है, अगर इसको उठा के हम इसको बी को उठा के इस पर रख दे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। अब देखिए, तो ये तो हम पैरेलल की कंडीशन एक ये है कि दोनों के बीच का जो कोण का डिफरेंस होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन है, क्या कि अगर उठा के अगर इस पर रख दे तो मान लीजिए कि अगर माने अगर 2 इकाई है तो 1 इकाई है, यानी इसका ही आधा है। यानी ये जो वेक्टर है, अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये जो बराबर है, ये बराबर है किसके, तो ये लेमडा टाइम्स कोई बी वेक्टर है, समझ रहे हैं। यानी इसमें हम अगर बी में कुछ गुना कर देते, एक बराबर हो जाएगा।
तो ई एगो सिचुएशन है कि अगर दो गो वेक्टर है आपके पास, समझ रहे हो, तो दो गो वेक्टर है, अगर इस सिचुएशन बन रहा है तो यानी वो वेक्टर क्या है, पैरेलल है। देखिए एक एग्जांपल से बताते हैं। यानी एक वेक्टर, अगर ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 आई जे के कैप, ठीक है। हाँ, वह पर अगर एक बार है बी वेक्टर, बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। यानी अगर बात करें कि ए और बी में ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में से इसमें कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी ई जो चीज हुआ है, ई जो चीज हुआ है इसके बराबर हो गया, यानी ए कैप के, तो ई बी कैप, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर बराबर हम लिख देंगे 2 गुना ई वाला चीज हुआ ई है, तो ई किसके बराबर है, ए कैप के, यानी ए कैप के। तो इनका जो लेमडा के मान है, लेमडा के मान इतना है 2 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ जो वेक्टर इससे कुछ बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, यानी इसी के लाइनों पर कुछ बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, बस इसी को दर्शाता है क्या, कोलिनियर वेक्टर में। चलिए, मतलब कैसे पता करेंगे कि वेक्टर कोलिनियर है यानी पैरेलल। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी और डीआर के बारे में। तो देखिए डीसी और डीआर क्या है। डीसी का मतलब है कि डायरेक्शन कोसाइन, डीआर का मतलब है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए जो बात करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन के, डीसी के डायरेक्शन कोसाइन की, यानी अगर कोई वेक्टर दिया है, आप वेक्टर दिया है, क्या दिया है, वेक्टर, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 आई जे के कैप, ठीक है। चलिए वेक्टर दिया है आपको, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आप शब्द से कुछ समझ रहे हैं, यानी डायरेक्शन किसमें डायरेक्शन, कोसाइन में, कोसाइन में COSINE, यानी कॉस की दिशा में, कॉस की दिशा में बुझा रहा होगा। देखिए मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, तो ई कॉस के दिशा में, यानी ई है, ई है, दो कंपोनेंट हो गए इसका, दो कंपोनेंट, ठीक है। तो ई जो अगर थीटा कोण है तो ई हो जाता है, ई वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा, और ई जो हो जाता है, ई हो जाता है वेक्टर ए साइन थीटा। अब ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा काहे भइल, यह बुझात, अब बताओ देखो। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम यहाँ अगर एक लिखी डाल देते हैं, परपेंडिकुलर लंब डाल देते हैं, ठीक है। चलिए तो लंब डाल दिए, अब यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा पी, हो जाएगा बी, यानी नीचे वाला बी हो जाए बी। तो अगर इस भुजा को हम यहाँ से यहाँ तक ले अगर x मान लेते हैं, तो cos थीटा बराबर, अगर थीटा के लिए बात करें तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगी, b बाई एच, यानी b कौन है, x है, h का है, ये वेक्टर है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ई भागा में तो गुना में, यानी x बराबर हो जाएगा आपका क्या, वेक्टर ए cos थीटा, यानी x के जगह ई है, यानी x के जगह ई, यानी x के बराबर ई हो जाएगा, समझ रहे हैं, x के बराबर ई हो जाएगा। तो x की जगह डायरेक्ट हम ई लिख दिए, बस ऐसे कुछ होता है, वैसे ही ऐसे कुछ यहाँ साइन हो जाता है, समझ रहे हैं। चलिए तो इतना तो आप 10वीं में 11th में पढ़ लिए होंगे, तो इसमें ध्यान ज्यादा नहीं देंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दिशा दिखाना किसमें, कोसाइन में, अब देखिए यहाँ, और यानी डीसी की बात करते हैं, तो डीसी की जो बात करते हैं तो ई होता है, निकलता है कैसे, माने डीसी के मतलब ये है कि डायरेक्शन कोसाइन, यानी इस दिशा में है, उस दिशा की इकाई क्या है, उसी को
डायरेक्शन कोसाइन होते यानी दिशा की इकाई नहीं समझे। एक मिनट समझिए, मान लीजिए कि अगर माने दिशा की इकाई माने कोनो भी वेक्टर है ए वेक्टर, अगर इसके परिमाण से भागा दे दे तो ये हो जाएगा क्या, ए कैप, यानी ये हो जाएगा यूनिट यानी एगो दिशा हो जाएगा, इसका इकाई हो जाएगा, इकाई समझ रहे हैं। यानी हम बात करते हैं जैसे एक्स वाई तल है, एक्स वाई अलग अलग अक्ष है, तो इधर इकाई क्या होता है, आई कैप होता है। आई कैप बताता है कि हम इधर जाता नहीं हो, जे कैप बताता है कि हम ऊपर जाता नहीं, के कैप बताता है कि हम आगे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार ए कैप है, ए कैप बता रहा है कि हम ए की दिशा में बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बस वही चीज अब वही चीज का है, तो वही चीज निकालना है। यानी इसके हम अगर इसी से भाग कर दे, इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दे तो ये हो जाएगा डीसी, यानी सबको हम मैग्नीट्यूड से भाग कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना चलाएगा, तो रूट अंडर कैसे निकलता है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, ये ना। चलिए तो ये हो जाएगा 3 के 9, 4 चौका 16 और 2 गुना 4 14, तब 20 का 29। चलिए रूट अंडर 29, यानी कहने का मतलब ये है कि हम 29 से भाग कर देते हैं रूट अंडर, यानी 3 बाई रूट अंडर 29 आई कैप प्लस 4 बाई रूट अंडर 29 जे कैप प्लस माइनस 2 बटा 29 रूट अंडर के कैप। तो ये हो जाता है आपका क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसलिए डीसी बराबर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है, 3 बाई लिखिए, चाहे ऐसे भी आप लिख सकते हैं 4 बाई रूट अंडर 29 2 बाई रूट अंडर 29। ये हो जाएगा आपका डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और जरूर आएंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए तो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकालते हैं, यानी इसके दिशा में इकाई निकालना है, इसके दिशा में वेक्टर है ना, तो इसी के दिशा में इकाई निकालना है। तो इकाई कैसे निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दें, तो इसके दिशा में इकाई निकाल के उसका मैग्नीट्यूड से भाग कर दें तो इसका इकाई निकल गया, बस लोग। चलिए अब बात करते हैं डीआर यानी डायरेक्शन रेशियो। चलिए ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज है, हमको लगता है बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। बात करते हैं डीआर यानी डायरेक्शन रेशियो। देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके ओके ओके, देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि डीसी का मतलब डायरेक्शन रेशियो, यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ डायरेक्शन कोसाइन वाला नहीं है, कोसाइन हो जाता है इकाई में। डायरेक्टर पूछा किस में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो कितना है 1, इसका रेशियो 3, इसका 5, लॉस हो गया, ये है डीआर। यानी आई का रेशियो क्या है, 1 है। मैंने कहने का मतलब है कि आई बटा 1 लिखा है, ई बटा 1 लिखा है, तो इसी को बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये 3 बटा 1 का रेशियो है, यानी जॉन मैंने कहने का मतलब ये है कि जॉन इकाई है, इकाई ना है, इकाई सदिश वाला है जो किससे गुना हुआ है उसी वही इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। यानी कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, डायरेक्शन रेशियो, तो इसका जिससे गुणा हुआ रहेगा, इसका किससे 1 से, कॉमा इसका 3 से, इसका और यहाँ प्लस 5 है तो प्लस 5 है, अगर माइनस रहता है तो माइनस, तो ये हो जाता है डीआर। बस डीआर टीसी में ज्यादा खेल नहीं है, इतना ही हो गया। चलिए अब आते हैं मेन चीज। अब यहाँ से वो तो कास्टिंग था, क्या था, कास्टिंग यानी ट्रेलर। अब रियलिटी इज कंटिन्यूड, अब चालू होगा क्या आपका रियलिटी। देखिए फिर अब बात करते हैं जोड़ घटाओ गुना भागा नहीं गुना ओनली। चलिए जोड़ घटाओ यानी जोड़ घटाओ, ठीक है। चलो अब देखिए कैसे आपको फील कराए, जोड़ कैसे फील कराए।
मान लीजिए एगो वेक्टर है, वेक्टर ई है, और एगो वेक्टर है ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर। तो इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। यानी हम नहीं बताए ट्रायंगल ऑफ एडिशन में, यानी एगो ई वेक्टर है और एगो ई वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले इसका परिमाण मिलेगा। तो ये चीजों का जोड़ना है, देखिए कैसे। तो ए वेक्टर माने ये बता दिए कि उसका लेंथ मिलेगा, उसका डायरेक्शन मिलेगा। माने दो वेक्टर है, दो वेक्टर, अगर ई वेक्टर इधर है, एक और वेक्टर इधर ही लाइन में है, माने दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसका परिमाण थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन डायरेक्शन तो सेम रहेगा ना। लेकिन हुआ इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो परिमाण भी बड़ा मिलेगा और डायरेक्शन भी अलग मिलेगा। तो ये समझना है, ये आपको समझा रहे हैं बस। चलिए, तो ए बराबर आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 कैप ए कैप है, और बी बराबर माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ देना है। तो आई कैप के साथ जे को जे के साथ जोड़ना है। चलिए, तो अब जोड़ना है, यानी ई जोड़ेगा तो ई तो जीरो हो जाएगा ना। अब ई जुड़ेगा तो ई जाएगा प्लस जे कैप, और ई जुड़ेगा तो हो जाएगा प्लस 3 के कैप। चलिए, इतना तो जो घटाव आता होगा, क्योंकि आप 12 के स्टूडेंट्स, आप नर्सरी एलकेजी के स्टूडेंट नहीं है। तो इसका यूज है। अगर बात करते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड का, तो जैसा हम दो पाई खींच लें तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गए, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका क्या, रूट अंडर इसका गुना कितना है, एक का स्क्वायर जो इसका 3, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 10, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं? तो बस जोड़ में कुछ नहीं है, और घटाव में क्या है, घटाव भी एक प्रकार का जोड़ है, घटाव भी एक प्रकार के क्या है, जोड़ है। और देखिए एक चीज, अगर ध्यान से माने यहाँ अगर लिखा जाए कि ए में से घटाइए आप इसको, बी को घटाइए, ए में से घटा दीजिए आपको बी को, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, तो यानी आप बी में माइनस कर रहे हैं, बी में माइनस कर रहे हैं, तो सब में माइनस करना पड़ेगा आपको ना। यानी आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 कैप, इसमें से माइनस कर रहे हैं पूरा में, तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। बस ऐसे ऐसे एक गिनती जोड़ते जा, नर्सरी एलकेजी सवाल, आई कैप 2 आई कैप जे कैप 5 जे कैप एंड 7 कैप, ये हो गया। और ऐसा ऐसे है। चलिए, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों को आता है। अब बात करते हैं 13 नंबर, यानी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, यानी गुणनफल। और गुणनफल यहाँ पर दो प्रकार का होता है। क्या गुणनफल कितना, दो प्रकार का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है सदिश गुणनफल, यानी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज। तो व्हेन आई टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट, यानी जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्केलर का मतलब होता है कि अदिश, यानी अदिश यानी केवल क्वांटिटी उसका मिलेगा, तो उसमें हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट है क्या, देखिए अगर हम डॉट में, यानी कोई वेक्टर ए है डॉट बी वेक्टर, तो ये होता है मॉड ऑफ ए एंड द मॉड ऑफ बी कॉस थीटा कॉस, यानी कुछ नहीं। अब ये आखिर में है क्या, माने डॉट प्रोडक्ट आखिर में है क्या, देखिए ये है ना, तो ये एक प्रकार का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन समझो कर रहो, प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि प्रक्षेप, यानी मान लीजिए प्रक्षेप उहे चीज हुआ जो नहीं बताए कि अगर वेक्टर इधर है, ऐसे वेक्टर है, तो
एक्स में भी कुछ प्रक्षेप है, माने वेक्टर है तो एक्स में भी कुछ प्रक्षेप है, यानी कौन सा मतलब नहीं बुझा रहा है। देखिए एक्स है तो ई वाई है, अगर ई वेक्टर है तो एक्स में कितना प्रक्षेप कर रहा है, तो ऊपर से अगर प्रोजेक्शन हम डालेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे तो आई चीज हुआ है, आई चीज हुआ, यानी एक्स में वो इतना प्रोजेक्शन कर रहा है इतना, अगर वाई में करे तो इधर से डालेंगे, इधर से डालेंगे, ऐसे ऐसे ना, ऐसे डालेंगे, लाइट डालेंगे तो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इतना प्रोजेक्शन करेगा, यानी इतना छाया बनाएगा, यानी वाई में इतना चल रहा है। मैंने कहने का मतलब है कि इस दिशा में इसका कितना झुकाव है, बुझा रहे? तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्शन कैसे, अब इनमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए देखिए कैसे, माने एगो काहे, एगो है कोनो सदिश, कोनो वेक्टर है बी, और एगो वेक्टर है ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के दिशा में कितना कितना प्रक्षेपण है। चलिए अब देखिए, इसका मतलब है कि किसकी दिशा में हमको जाना है, किसकी दिशा में हमको जाना है, हमको जाना है बी के दिशा में, और किसको लेके जाना है, ई को लेके जाना है। तो यानी जिसके दिशा में जाना होता है उसका हम क्या लेते हैं, एक दिशा ले लेते हैं, यानी इकाई ले लेते हैं। तो उसी प्रकार तो ये हो जाएगा बी का है ई इकाई वेक्टर है, लेकिन उसी से अगर हम बी से भाग दे दें मॉड ऑफ बी से, तो ये हो जाएगा बी का इकाई, और उसी से अगर ए में गुना कर दें तो ई क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा आपका, यानी बी के दिशा में ई का प्रोजेक्शन, बी के दिशा में, यानी क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, आई बता रहा है कि ई माने प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन, आई बता रहा है दिशा, ई बता रहा है प्रोजेक्शन, यानी बी की दिशा में ए का प्रोजेक्शन। तो इसको हम ई ना लिख के हम लिख सकते हैं बी कैप इंटू ए वेक्टर, यानी इसका मतलब हो गया, क्या हो गया कि बी की दिशा में ए का प्रोजेक्शन, यानी ए का प्रोजेक्शन इतना हो रहा है, किसके दिशा में, बी के दिशा में। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये सब अगर चीज आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बस वह चीज यहाँ पर है। अब देखिए, अभी जो थीटा है वो थीटा क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस थीटा। तो थीटा जो है वो दूगो वेक्टर के बीच का एंगल है। देखिए अब यहाँ बात करते हैं और एंगल की बात करते हैं। यहाँ जो कोस थीटा है ना, ये बड़का रंगदार आदमी है, यानी ये जो चाहेगा ये कराएगा पूरा वेक्टर में, पूरा गुणनफल में, यानी जो उससे बड़ा रंगदार है ये थीटा है, थीटा ये तय करता है कि इसका आंसर क्या होगा। मने का माने अगर दो वेक्टर एक दूसरा के परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया, लंबवत यानी एगो हैने बात है, एगो हैने हो गया, यानी दो वेक्टर एक दूसरा के लंबवत हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी 90 डिग्री पर हो गया, तो इसका मान 0 दे देता है। कैसे, कहते कि cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो ई 0 तो पूरा 0 ना। तो वही बतिया हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ चलिए, यहाँ आता है क्वेश्चन, यहाँ से आता है क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं। एक होता है मैंने इधर लेते हैं हम आई कैप, ऊपर लेते हैं हम जे कैप, इधर लेते हैं हम के कैप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए और देखिए, अब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे होते हैं, परपेंडिकुलर पे यानी समकोण पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इतना आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आई से डॉट हो जाए जे का, आई से आई कैप का डॉट हो जाए जे कैप से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा 0, देखिए कैसे कि ये जो दोनों है, इन दोनों का बीच के कोण कितना है, 90 डिग्री। मान लीजिए नहीं बुझाया तो नहीं बुझेगा, एक मिनट
मान लीजिए कि ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है केवल आई कैप है, आई कैप। इसका जे और के कंपोनेंट दोनों क्या है, जीरो है। और बी जो है ई है जे कैप है, ठीक है, जे कैप। इसका भी के और आई, के और आई क्या है, इसका जीरो है। तो इसमें अगर डॉट करते हैं यानी ए डॉट बी करते हैं तो आई का मैग्नीट्यूड इनटू जे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड यानी इकाई का अगर मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो कितना आएगा, एक आएगा, यानी दोनों का एक एक एक। चलिए अब कॉस थीटा की बात करें तो कॉस ऑफ थीटा कितना है, तो थीटा माने दोनों के बीच का कोण कितना है, तो आई ऊपर है जे इधर है, आई इधर है जे उधर है, तो इसके 90 डिग्री का कोण यानी 90 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी और इससे समझिए, यानी कहने का मतलब तो फिर कैसे गुना होगा इसका, कैसे। तो यहाँ से एक चीज हम ऑब्जर्व किए, अभी चल रहा है, ठीक है। यानी हमको एक चीज यहाँ से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, तो उसमें कोई संबंध बैठाना है तो हम उसका क्रॉस कर देंगे, तो उन दोनों का क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी दोनों अगर क्या है, लंबवत है एक दूसरे के, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस नहीं, डॉट इसका जीरो हो जाएगा। तो ये एक संबंध हो गया कि अगर हमको साबित करना है दो वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट करा के जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम बता रहे हैं कि चीज ध्यान से देखिएगा, माने अगर हम बात करें आई कैप गुने जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो का है, कैसे कि दोनों 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। उन्हें अगर आई कैप इंटू आई कैप कर दे तो इसका मान हो जाएगा एक, कैसे हो जाएगा देखिए। अगर बात करें आई कैप और गुने आई कैप, यानी आई कैप गुने आई कैप डॉट आई कैप, यानी आई कैप है, आई कैप क्या है, यूनिट है, यू क्या है, यूनिट है, यानी ए गुने एक एक एक। अब कॉस ऑफ थीटा, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, यानी आई कैप ई है, आई कैप ई है, यही पर आई कैप, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री यानी 0, यानी कॉस 0 का मान 1, ठीक है। तो यानी जब सेम में गुना होते एक हो जाए बस। अब विपरीत में गुना भइल यानी विपरीत में डॉट भइल तो जीरो हो जाए, बस ये दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, निश्चित है, हम लिख के देते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए, ठीक। चलो ऐसे बता दीजिए आप, जे कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा, जीरो। वेल डन, आप समझ गए, ठीक है। यानी विपरीत होगा, यानी दो होगा अलग अलग, तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री पर cos 90 का मान जीरो, बस समझ गए, समझिए। चलिए तो एक दो एग्जांपल देखते, इसको भी हम बढ़ाते हैं आगे, देखिए। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए अगर ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है, और एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर वो है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और हमको डॉट कराना है, यानी ए डॉट बी कराना है, ठीक है। तो हम डॉट करा देंगे, वो कौन सी कोई बात है। चलिए हम लोग क्या कहें, सीख लिए हैं, देखिए। और इंटू 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 ए वाला, यानी आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। देखिए 2 नंबर में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखना है आपको। देखिए अब आई को आई के साथ गुना करेंगे, यानी 2 एकम कितना हो जाएगा, 2i कैप, ठीक है। और जे को जे के साथ करेंगे माइनस 6 जे कैप, ओहो सॉरी, यहाँ जे नहीं रहेगा। देखिए एक चीज, दो को देखिए, आई को जब आई के साथ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आई को जब आई के साथ गुना करेंगे तो आई का
मैग्नीट्यूड, यानी आई क्या है, एक यूनिट है, तो आई का यूनिट एक हो जाएगा, इसका भी यूनिट एक हो जाएगा, यानी एक गुने एक, एक गुने एक cos थीटा, यानी एक हो जाएगा, यानी आई गुना एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसलिए दो एकम दो होगा, केवल आई से आई में गुना होकर क्या हो गया, एक हो गया, बस ये चीज देखिए, आई में आई से गुना होकर कितना हो गया, एक हो गया, और आई के बगल में भी एक छुपा है ना, तो दो से एक से गुना होकर दो हो गया, चलिए, और वही से अगर आई से अगर जे में गुना करेंगे तो आई और जब जे गुना होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और जीरो से इसमें गुना होगा तो ये भी जीरो, यानी पूरा जीरो, यानी डिफरेंट क्वांटिटी इसमें गुना नहीं होगा, तो अब जे को जे के साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा -6, अब जे जे गुना होकर क्या हो जाएगा, डॉट होकर जी 1 हो जाएगा, उसी तरह के के साथ, यानी -4 3 12, बस ये हो गया, चलिए, अब ये हो गया 6 6 -12 -18, यानी वो हो गया माइनस आपका 14 की 16 16, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब देखिए, अब ये आया क्या है, ये आया है एक क्वांटिटी आया है, क्वांटिटी आया है, एक स्केलर आया है, यानी एक अदिश राशि आया है, समझ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम ही है डॉट प्रोडक्ट, इसका क्या नाम है, डीओटी, डॉट या स्केलर, स्केलर या स्केलर प्रोडक्ट नाम है, ठीक है, प्रोडक्ट, बस, तो समझ गए, हाँ चलिए, अब इस पे अगर हमको एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल, अब देखिए तो क्या करेंगे, अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज, अब क्या करेंगे, एंगल की भी बात कर लेते हैं यहीं पर, तो हमको क्या करना है, ए और बी का डॉट कर लिए, डॉट कितना है, -16 आया है, -16 आया है, तो -16 बराबर, अब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, अब इसको अगर भागा कर देंगे यहाँ से उठा के यहाँ, यानी बटा में हम ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड से भाग कर देते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 में 4, 3 के 9, 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 29, रूट अंडर 29 ना, चलिए, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 29, रूट अंडर 29, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका, अब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो 3 के 9, 9 4 कितना, 9 1 10 4 14, यानी रूट अंडर 14 इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, यानी इसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, ई अगर भागा में जाएगा तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 2992, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, रूट अंडर 2992, रूट अंडर 14, रूट अंडर 14, अब ई किसके बराबर है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, अब इसको अगर केवल थीटा रखते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -16 बट्टा रूट अंडर 29 एंड 40, ठीक है, चलिए, तो ये ऐसे आप एंगल निकाल सकते हैं, चलिए हो गया, समझ गए ना, समझ गए ना, विचार रहे ना, अब बात कर लेते हैं अब लेटेस्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है जो आपको आपके लिए लेकर आए, देखिए दिया है कि 2025 का क्वेश्चन है कि अगर ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप, कॉमा, और बी बराबर है -i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 2 के कैप दिया है,
तो यदि ये लंब हो, यदि ये एक दूसरे के लंबवत हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमने अभी अभी देखा है कि अगर दो वेक्टर लंब होते हैं तो उनका जो डॉट आता है वो क्या होता है, जीरो आ जाता है। क्यों जीरो आ जाता है, क्योंकि वो दोनों लंब है। यानी थीटा का मान 90 डिग्री, तो cos थीटा जीरो, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए लंब है बी पर, इसलिए ई डॉट बी बराबर जीरो ना। और यहाँ पर डॉट करा देते हैं, बराबर जीरो लिख देते हैं, इसलिए अब डॉट करा देते हैं। तो आई को आई के साथ कराइएगा, तो यहाँ पर माइनस आई, तो आई और आई गुना होके एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इससे अब जे से, तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। अब इसे गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 10 बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया जीरो, अब माइनस को हटा के उस पार लेके चल जाइए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर जीरो, माइनस हटाए हैं। अब क्या किए, अब देखिए बीच वालों को तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, ऐसे गुना करेंगे तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। लास्ट वाला जो है b है, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, तो c को a से गुना करेंगे। a का मान कितना है, 1 है, तो 10 होगा 10। अब 10 का क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं, तो 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा। और 2 और 5 को ऐसे अरेंज करते हैं जिसके जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर जीरो ना। सही है, सही है। चलिए तो ये हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, x लिए x प्लस 5 हो गया, -2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर जीरो। और यहाँ पर दोनों कॉमन ले लिए, चलिए x प्लस 5 तो x माइनस 2 बराबर जीरो, ठीक है। अब हो गया, और ऊपर लेके चलते हैं तो e बराबर जीरो हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा, -5 या x बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी एक की जगह आप 5 रखिए, सॉरी -5 रखिए या फिर 2 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे की लंबवत हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ आप इतना ही पढ़िए और क्वेश्चन बना के आइए। डॉट हो गया, डॉट इज फाइनल। अब इसकी अब बात करते हैं इसकी वेक्टर प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट यानी वेक्टर या फिर क्रॉस बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, CROSS होता है शायद, CROS, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए क्रॉस छू लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर गुणनफल। देखिए इसका नाम है वेक्टर गुणनफल यानी सदिश गुणनफल, ठीक है। अब ई क्या होता है, ई डिफाइन कैसे होता है, ए वेक्टर गुना बी वेक्टर, इसका मतलब पहले समझेंगे। तो mod of A into mod of B into sin of theta into n cap। अब क्या है, इसका का लिखा है अभी बताते हैं। देखिए जॉन क्रॉस है ये दर्शाता है कि अगर दो वेक्टर है, कि दो वेक्टर अगर ई वेक्टर है, ई वेक्टर में अगर गुना होगा ना, तो इसके लंबवत जो परिणाम मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो वेक्टर होगा, इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा, समझ रहे हैं। यानी ये एगो वेक्टर है, इसमें अगर इससे गुना हो रहा है तो इसके लंबवत ऊपर हो गया या फिर नीचे होगा, समझ रहे हैं। तो ये दिशा करेगा कि किससे किससे हो रहा है। देखिए अब बात करते हैं मेन दिशा पर, दिशा माइनस में होगा प्लस में होगा, क्या होगा देखिए। तो ये होता है ऐसे ऐसे और ऐसे ना, सब कोई जानता है।
ये हो गया x की दिशा, ये हो गया y की दिशा, ये हो गई z की दिशा ना। आई कैप इधर, इधर जे कैप, इधर के कैप। अब देखिए एक चीज, माने थोड़ा सा दिशा की बात कर लेते हैं। अगर आई कैप से जे कैप से गुना हुआ तो ऐसे गुना हुआ तो अंगूठा कहाँ है, बाहर की ओर, ऐसे गुना हुआ बाहर की ओर, यानी क्या आंसर आपको क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। और के कैप किसमें होगा, प्लस में, यानी प्लस में ऊपर क्या होता है, प्लस में, यानी आई से अगर जे में गुना हुआ तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। और के किसमें मिलेगा, प्लस में मिलेगा। यानी अगर आई से गुना हो गया किसमें, जे में, जे में, ठीक है, आई कैप में, तो ई मिलेगा के कैप। बुझाएगा, बुझाएगा, चलो। उहे अगर आई, अब देखिए ये चीज केवल राइट हैंड रूल है, राइट हैंड यानी राइट हैंड से आप काम कीजिए। वही अगर जे कैप से गुना कर दीजिए आई कैप में तो ये हो जाएगा माइनस टू कैप। देखिए देखिए, और देखिए एक चीज ध्यान से, माने ये दोनों दोनों क्या है, दोनों के लंबवत ही है, दोनों के लंबवत ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसको उल्टा कर दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं। यानी आई को अगर जे के साथ गुना कीजिएगा तो के मिलेगा, वही अगर के को के सॉरी जे को आई के साथ गुना कीजिएगा तो माइनस के हो जाएगा है। थोड़ा सा उलट दिए तो उलट दिया। देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाइए। देखिए हम जे से आई की ओर जा रहे हैं, यानी जे से आई की ओर, जे से आई की ओर, हाथ घुमाइए, हाथ घुमाइए, जे से आई की ओर। तो जे से आई की ओर तो कहा उठा अंदर है, अंदर है, यानी माइनस के ओर है। बस इसी दिमाग में अगर घुस गए सही बन गए। चलिए अब एक चीज देखिए, हो गया। अब आई कैप, अब आई कैप क्या होगा, अरे आई कैप और आई कैप क्या होगा, तो ये हो जाएगा जीरो। अरे काहे जीरो हो जाएगा, अब ये भी कहानी देख लीजिए काहे। हाई रूल आप समझ गए। अब आई कैप जीरो का हो जाए कैसे, कि मान लीजिए दो गो वेक्टर है, एगो आई कैप है, दूसरा को आई कैप है, तो आई कैप का मॉड्यूलस एक हो जाएगा, इसका भी मतलब मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड एक हो जाएगा, इसका भी एक गुने एक हो गया। अब साइन 0 डिग्री, यानी दोनों के डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री बराबर 0, 0 से गुना हुआ 0। समझा यार, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि आप 12th में और 1 शॉट वीडियो है, इसलिए फास्ट चलना पड़ता है। चलिए अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा और काम करते हैं। देखिए अब आई से जे में गुना करते हैं, आई से जे में गुना करते हैं, आई से जे में गुना करते हैं, आई से जे में जे सॉरी के है ना, तो के बाहर है, तो के बाहर है, अभी है, यानी आई से के में गुना करते हैं, आई से के में घुमा देंगे तो हमारा हाथ नीचे जा रहा है, तो नीचे क्या है, नीचे जे वाला माइनस में है। यानी अगर आई से आप गुना करते हैं के में तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस जे कप हो जाता है। देखिए ये अगर समझ में आ गया तो ठीक है ना, तो एक बार रूल है नॉट कसने वाला, यानी अगर आप नॉट कसिएगा तो क्या जाएगा, अंतर जाएगा। कसते कैसे हैं, राइट लेफ्ट से राइट घुमाते, लेफ्ट से राइट घुमाते तो अंदर जाता है, और राइट से लेफ्ट करेंगे तो राइट से लेफ्ट करेंगे तो बाहर आएगा। अब देखिए तो यानी क्या, अब राइट से लेफ्ट कीजिए, राइट से लेफ्ट किए हैं तो कहा जाएगा, अंदर जाएगा। तो अंदर क्या है, अंदर क्या है, माइनस के है, यानी राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट यानी के से आई जा रहे हैं, जे से आई जा रहे हैं, जे से आई, जे से आई, तो जे से आई जा रहे हैं तो नोट हमारे कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी अंदर क्या है, माइनस के है, तो जे से आई जा रहे हैं यानी ऐसे जा रहे हैं तो अंदर। समझ रहे, तो ये भी हो गया। या फिर एक और सिंपल रूल है कि आई लिखिए, यहाँ जे लिखिए, यहाँ के लिखिए। अगर ऐसे जा रहा है तो प्लस होगा, अगर उल्टा जा रहा है तो माइनस। माने आई गुना जे, तो आई गुना जे बराबर के, लेकिन
आई आई गुने के, और देखिए पीछे से गुना नहीं होना है, मैंने आई से गुना, तो आई से छड़प के यहाँ नहीं चलाना है, यहाँ से पीछे डायरेक्ट है, पीछे गुना की है, तो इधर इधर जब क्लॉक वाइज घूम रहा है तो ठीक है सब प्लस में होगा, लेकिन जब एंटी क्लॉक में एक बार घूम जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस जे कैप। देखिए मैंने आई कैप हम उल्टा घूमे हैं के कैप, तो आई कैप किससे गुना हो गया के कैप से, तो ये हो जाएगा उल्टा में यानी माइनस में, समझ रहे हैं ना। और वह अगर यहाँ आई से जे से गुना किए हैं तो डायरेक्ट के मिल गया, वह अगर के से अगर आई में गुना करते तो क्या मिल जाता, अगर के से गुना कर देते जे में, सॉरी जे में ना, अगर के कैप से जे कैप में गुना कर देते यानी उल्टा गुना कर देते तो माइनस आई कैप मिल जाता। तो इस जो आप समझ लीजिएगा, यहाँ से भी 2 नंबर क्वेश्चन निश्चित है, 2 नंबर का। बतिया समझ गए? हाँ समझ गए ना। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन पर। आदत छूट गया है बोलने का, गला बैठ गया है। देखिए यानी 2 वेक्टर है आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, एगो वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और देखिए अब क्या कराना है, यानी एक बार लिख देते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इनटू क्रॉस होने वाला है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप से। ठीक है, चलिए तो देखिए हम बताए हैं कि आई कैप तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है। अब बच गया आई से जे में, तो आई से जे में कर रहा है। देखिए हम एक तरीका बना लेते हैं, आई जे और के वाला, ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव और ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव, यानी आई से जे में गुना कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, आई से जे में गुना कर रहे हैं तो हमको के मिलेगा। अब सीधा दिशा में है तो प्लस में के मिलेगा, तो 1 गुने 1, इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक 1, तो 1 गुने 1 और आई और जे मिलके के, यानी हो गया प्लस के। ठीक है, प्लस के, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब फिर इससे अगले में गुना करेंगे, तो देखिए इसका गुणा कितना है 1 है, इसका गुणा कितना है -2 है, तो इसका गुणा कितना हो गया -2। अब आई से गुना करेंगे के में, अब आई से गुना करेंगे के में, यानी उल्टा में गुना कर रहे हैं, किसमें, उल्टा में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया -2, आई ये हो गया, ये गुना करेंगे तो आई से अगर के में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -j, यानी ये हो जाएगा +2 ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इसका काम खत्म हो गया। अब बचा इसमें, अब इससे गुना कर दीजिए ना। चलिए अब इससे जब इससे गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ आई से कहाँ गया क्वेश्चन, सही है अभी, आई जे 2k। चलिए अब इससे जे से आई में गुना करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए तो 2 2 में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब देखिए लेकिन जे से आई में गुना करेंगे तो जे से आई में गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी -4k हो जाएगा। चलिए अब इसका काम हो गया, तो जे से जे में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब अगला मतलब जे से के में गुना करेंगे, जे से के में गुना करेंगे, अब देखिए 2 और 2 इतना -4 हो गया, ये अलग छठे -4। अब जे से के में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस और माइनस माइनस, यानी -4 आई कैप। चलिए इसका भी काम हो गया। अब बचा है के का, तो के से
आई में गुना कीजिए। देखिए इसका हम एक आसान ट्रिक बताएंगे इसके बाद, इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 3 दूना 6 हो गया, 6 हो गया। अब के के साथ आई, के से आई, के के बाद आई आता है, के बाद आई, यानी 3 दूना प्लस 6 हो जाएगा जी कैप, जे कैप हो जाएगा ना। चलिए दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। चलिए इसका काम हो गया। अब इसमें अगला में अब 3 दूना, और देखिए 3 एकम 3 हो गया, लेकिन 3 एकम 3, लेकिन के से जे में, के से जे में उल्टा यानी माइनस आई, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप ना। और के से के में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका के यहाँ है और के यहाँ है, यहाँ है। तो के हटाएंगे, पहले आई को लिखते हैं, आई यहाँ है और आई यहाँ है, तो -7 आई कैप, अरे आई के बाद जे, तो जे प्लस 8 जे कैप। के कितना है, के है एगो है, यानी -3 के कैप। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए तो इसका एक ट्रिक है जो हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आई लिखिए, आई जे लिखिए, उसके बाद जो अंक है इसका गुणांक, तो आई का गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक कितना 2, इसका 1, इसका -2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व कीजिए, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में, अगर ये माइनस में होगा तो प्लस में, आई माइनस में, यानी अल्टरनेट करके चलता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आई इंटू आई लिखे, इसका कॉलम और रो छोड़ के, इसका रो और कॉलम छोड़ के बचा 4 हो, यानी इसको गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा -2 और उसके बाद -3 एकम 3। ठीक है, इसका काम हो गया -j लिखिए, -j के। और देखिए इसका कॉलम और रो छोड़िए, अब ऐसे गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा -2 और उसके बाद -6। ठीक है, उसके बाद लिखिए क्या, के। उसके बाद इसका कॉलम इसका रो छोड़िए, तो 1 एकम 3 का -2 दूना 4। चलिए तो ये हो गया -7 आई कैप। ठीक है, हो गया ना 7, आई हो गया -8 माइनस प्लस, यानी 8 जे कैप, आई हो गया -3 के कैप। देखिए आंसर सेम आया है कि नहीं, आंसर सेम आया है कि नहीं, आंसर सेम आएगा, यही जो तरीका है यही अपनाइएगा हम गुणनखंड में। ठीक है, चलिए तो अब हमने आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिए, इतना ही है। अब 1-2 क्वेश्चन मिक्स करके डॉट को और क्रॉस को मिक्स करके आपको करा देते हैं। देखिए तो एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन करा देते हैं जो 2024 में आया हुआ है। एक आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, यह छोटे क्वेश्चन। इसके बाद बड़ा कोष्टक में है 2i कैप -j कैप क्रॉस j कैप प्लस के कैप। बस 2024 का क्वेश्चन, कितने का, 2024 का। चलिए बिहार बोर्ड। तो सबसे पहले हम बड़ा वाले कोष्ट का काम तमाम करते हैं ना। तो इसी प्रकार लिखेंगे आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। दिख रहा होगा ना एकदम बढ़िया से। इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस करते हैं। तो आई को जे के साथ करते हैं, तो आई को देख बना लीजिए, फिर आई जे के बना लीजिए, आसानी पड़ता है। ठीक, तो आई को जे के साथ गुना करते हैं, यानी आई को जे के साथ करते हैं तो के मिलेगा। ठीक है, और के प्लस में मिलेगा, तो 2 एकम 2 यानी 2 के हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आई को के साथ गुना करते हैं, आई को के साथ गुना करते हैं, यानी उल्टा -j मिलेगा, तो ये हो जाएगा -2j ना, 2 एकम 2 1,
और माइनस में। चलिए अब इसका बात करते हैं। तो ये तो पहले से माइनस में। अब देखिए जे और जे जीरो है तो इसका बाजार खत्म जीरो। अब जे और के में, जे और के में तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा जे और के से गुना होगा तो ये होगा आई, और आई किस में धनात्मक यानी सीधा है। तो चलिए जे और के में तो यहाँ पे धनात्मक मिलेगा लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा माइनस आई क्या ये हो गया। हाँ चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ से आप डॉट कर लीजिए। यहाँ पर डॉट है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर डॉट है। चलिए तो आई को आई के साथ, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है तो ये हो जाएगा। आई को आई से गुना कीजिएगा तो एक होगा, ठीक है। तो एक माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन। और जे को जे के साथ, जे इधर है जे इधर है तो प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 ये हो जाएगा कितना प्लस 8, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, 8 6 14, 14 में से ये यानी 13 का आंसर आएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए यकीन नहीं है आपको दिखा रहे हैं इससे। ये है 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखा रहा है 2024 की बात है। 2024 देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है। हम क्या बताया एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, अगर देख लीजिए ध्यान से। ये 2024 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो हम बोल रहे हैं कि जितना पढ़ा दिए हैं हम, जितना हम पढ़ा दिए हैं बस वहीं पे क्वेश्चन आएगा, इतना समझ ले। यहाँ से 20 नंबर पक्का है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये था तीसरा वीडियो और वीडियो को देखते रहिए। एक चीज भी वीडियो में नहीं भूलना है, समझ रहे हैं ना। चलिए।